के अध्यक्ष अजय जी, हमारे यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, बहुत ही हमारे योग्य पुराने कार्यकर्ता प्रेम डोगरा जी, यहाँ उपस्थित सभी और जिनके घर में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारी बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता चंचला जी और आए हुए सभी कार्यकर्ता साथी। कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा नहीं, कोई चुनावी मीटिंग है ऐसा नहीं। एक बार ये हम सबको क्लियर होना चाहिए, ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है। आगे कभी चुनाव आने वाले, कब होंगे, क्या होंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के और विशेषतर जम्मू के जितने भी हमारे पोलिंग बूथ पर, उन पोलिंग बूथ पर जाने का कार्यक्रम रखा है। हर एक कार्यकर्ता को 15-20 पोलिंग बूथ दिए हैं। उन 15-20 पोलिंग बूथों पर वो जाएगा और वहाँ पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेगा। अभी मैंने नाम पढ़वाए, इन्होंने महीना पहले हमको लिस्ट दी है कि ये कार्यकर्ता हमने पोलिंग बूथ पर बनाए। उसमें कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सबका स्वागत है। पोलिंग बूथ तक जाना, हर पोलिंग बूथ पर अपने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से बात करना और उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के काम के बारे में, उन्होंने जो एक सारे देश को एक वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर देश बनाने की ओर जो जा रहे हैं, उसके बारे में बताना। और जो मोदी जी कर रहे हैं, अब मोदी जी हर घर में नहीं जाएंगे, मोदी जी हर गांव में नहीं जाएंगे, तो हम कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ पर जाएंगे, हर घर में जाएंगे और वहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने वोटरों के साथ बातचीत करें। मोदी जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। कई बार आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जब बारी आएगी मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक झोला लेकर बाहर निकल जाऊंगा। वास्तव में ही वो अपने पास कुछ नहीं रखते। आपने देखा पिछले सितंबर में उन्होंने अपने सारे चीज़ों की नीलामी की। सब चीज़ें जो उनको गिफ्ट में मिली थी, पुरस्कार में मिले थे, किसी ने दे दिए थे, उन सब का उन्होंने नीलामी की। और वो नीलामी कहाँ जाती है? उस नीलामी से जो पैसा आता है वो पैसा गंगा जी की सफाई में जाता है। गंगा जी की सफाई में वो सारा पैसा जाता है। सांबा में था, किसानों का कार्यक्रम था, नरेंद्र मोदी जी बोलने वाले थे और उसी दिन वो बैठे बैठे मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा किसके के खाते में पैसे आए? उन 500-600 लोगों में से 300 लोगों ने हाथ खड़ा किया। हमको कहने लगे हमारे मोबाइल में अलर्ट आ। प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाया, अलर्ट आ गया कि आपके खाते में 2000। पहले ऐसे होता था, एक आदमी को अगर भाई इस राहत को 5000 रुपए मुझे मिले, जमीन के मिले, मकान के मिले, लेकिन 5000 रुपए मिले मुझे, मेरा खर्चा कितना हुआ, कितने चक्कर मुझे लगाने पड़े डीसी ऑफिस में। वो हिसाब लगाता था, उसको लगता था कि जितने मिले उससे ज्यादा मुझे खर्चे हो। कि किस प्रकार से हम लोगों को पोलिंग बूथ पर जाकर जो सरकार की, जो केंद्र की जो हमारी पॉलिसीज है, उसको हमको लोगों के बीच में लेके जाना है और किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी हमारे लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को ये सारा काम लेके पोलिंग बूथ संपर्क अभियान जिस प्रकार से आदरणीय अशोक कोल जी ने बताया हमको करना है, तो मैं आदरणीय अशोक कोल जी को यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कठुआ जिले का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के कहे अनुसार, दिशा निर्देश अनुसार काम करने वाला कार्यकर्ता है और हमेशा जिस भी प्रकार का पार्टी हम सबको काम देती है, हम लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ उस काम को करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी ये जो पोलिंग बूथ संपर्क अभियान हम सबको ये कहा गया है करने के लिए, तो सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कार्य को करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि कठुआ शहर के अंदर जिस प्रकार से मुझे
जानकारी मिली है कि हमारा एक कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के प्रमुख प्रेमनाथ डोगरा जी, हमारे महामंत्री राजेश मेहता जी, अक्षय जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे चेयरमैन साहब, सभी लोग पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कार्य को कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी पोलिंग बूथों पर बैठकों का एक क्रम शुरू किया है। उसी निमित्त आज हम वार्ड नंबर 5 में इस बूथ पर बैठक कर रहे हैं। मुझे भी मौका मिला है, कुठवा के यूनिट ने मुझे मौका दिया है इस बूथ पर आने का, और बाकी सभी बूथों पर भी हमारे सभी कार्यकर्ता जाएंगे। हर कार्यकर्ता के ज़िम्मे 15-20 बूथ दिए हैं। इन बूथों पर कार्यकर्ता जाकर हर बूथ पर बैठक लेंगे। इस बैठक में हमने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में 5-6 मोदी जी की जो स्कीम्स है उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा है। वो स्कीम हमने बताई है कि आयुष्मान भारत सेहत स्कीम, ये घर घर पहुंचनी चाहिए। हर आदमी को सेहत का कार्ड, सेहत स्कीम का कार्ड बनना चाहिए। ऐसे ही ई श्रम कार्ड, आपने देखा है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 31 लाख लोगों का ई श्रम कार्ड बना है। जो हमारे स्टेट ने टारगेट लिया था उसका 82% कंप्लीट हो गया है, और भी ऐसे लोग जो रह गए हैं उनका भी ई श्रम कार्ड बने, ये भी हमने चर्चा की। आज हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी भी हमने बात की कि जिनका जो उसमें फॉल करते हैं उनका प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मिलना चाहिए। ऐसे ही हमने पेंशन योजना के बारे में बात की है। जिनका पेंशन यहाँ लगा है उनसे भी हमको मिलना चाहिए। ओल्ड एज पेंशन होगा, विडो पेंशन होगा, डिसेबल्ड पेंशन होगा, उनसे भी आप बात करिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की भी हमने यहाँ बात की है कि वो यहाँ बनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है वो भी यहाँ कुछ लोगों ने आज हाथ खड़ा किया कि उनको मिल रही है। जो उसमें फॉल करते हैं उनको भी ये किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। ऐसे सारे योजनाओं का हमने यहाँ कार्यकर्ताओं को बताया। एक बहुत बड़ी योजना जो जेनरिक मेडिसिन्स है, जन औषधि है। जन औषधि में जो अभी आंकड़ा आया है कि 4,500 करोड़ का फ़ायदा लोगों को हुआ है जिन्होंने जन औषधि मेडिसिन खरीदी है। उस जन औषधि मेडिसिन में 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स भी जो जेनरिक मेडिसिन है, जो उसी साल्ट से बनी हुई मेडिसिन है, वो सस्ती मिलती है। ये भी आज हमने कहा अपने कार्यकर्ताओं को। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर परिवार में जो कुछ दवाई रोज़ खाते हैं, उनको भी उस जेनरिक मेडिसिन का, जिसका दुकान का नाम ही मोदी दवाई दुकान है, उस पर जाकर उनको वो दवाई दें और वो दवाई वहाँ से खरीदें। जो दवाई बाज़ार से 50 रुपये का 10 टिक्कियाँ आती हैं, वहाँ से वो 50 पैसे में 1 रुपये में 10 टिक्कियाँ मिलेगी। इतना सस्ता दवाई ऐसा मिलती है, ये भी आज हमने कहा। और कुल मिलाकर अपने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता सभी पोलिंग बूथ के घरों में जाकर इन चीज़ों को प्रचार करे, प्रसार करे। ये आज हमारी इस बैठक का मकसद। भाजपा ने 4 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज की है, कितने उत्साह से भरे हुए और जम्मू कश्मीर चुनावों में कितना बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों? नहीं, भाजपा तो आगे बढ़ती जा रही है। भाजपा को क्योंकि भाजपा ये बात करती है कि हमको गरीबों में काम करना है। भाजपा ये बात करती है कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त देश करना है, इसलिए लोग इसके साथ हैं। कहीं कुछ कठिनाइयाँ रहती है, वो अलग विषय है, लेकिन इन 4 स्टेटों ने करके दिखाया, और विशेषकर उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के आम वोटर्स ने ये बता दिया है कि ये जो वेलफेयर स्टेट की स्कीम्स मोदी जी ने डाली है, उसके कारण लोगों ने वोट किया है। और हमको पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर में भी जब बारी आएगी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी। क्या देखते हैं, चुनाव कितनी जल्दी होने चाहिए? नहीं, अभी बताया है कि 6 मई से पहले डिलिमिटेशन कमीशन का काम पूरा हो जाएगा। फिर हमारे इलेक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि हमको 4 महीने चाहिए नए वोटर लिस्ट बनाने में, सब चीज़ें करने में। तो उसमें ऐसा लगता है कि आगे नवंबर दिसंबर में यहाँ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो। सर, घाटी में एक बार फिर से जो है नुमाइंदों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लगभग 10 दिनों में 3 लोगों की जो है उनको निशाना। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम इसकी कंडेम करते हैं कि भाई हमारे जो नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच, उनकी किलिंग हो रही है और घरों में जाकर किलिंग हो रही है। सरकार को इसके बारे में कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए और ऐसे अनासिर जो है उनको खींचना चाहिए।
कुछ कदम सरकार उठाती भी है। आज उन्होंने एक कदम उठाया है, कुछ को बाहर के जेलों में भेजने की बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि कुछ सरकार भी सख्त कदम उठाएगी। अब वहाँ थोड़ा बौखलापन है, क्योंकि आप देखते हैं कि कश्मीर में अब ये जो आतंकवाद है, जो मिलिटेंसी है, ये आखिरी दौर पर है, लेकिन ये ख़त्म होगी। एक समस्या ये भी है कि अभी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जिन्होंने इसको यहाँ शुरू किया है, वो यहाँ शांति नहीं चाहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन इसको कुचलेगी, इसको दबाएगी, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। सर, आपने कहा कि यहाँ के कुछ राज्य इसमें राज्यों से आपका क्या तात्पर्य है कि आतंकवाद में राज्यों का क्या भूमिका है? मुल्क मैंने कहा जो पड़ोस के मुल्क हैं, पाकिस्तान है, ये यहाँ इस टेररिज्म को जो उसने वार शुरू किया है, उस वार को वो अभी बंद नहीं कर रहा है। उसने कुछ यहाँ एजेंट्स बिठा के रखे हैं। ये एजेंट्स ये अभी भी उस काम में कर रहे हैं। आप देखिए, जो आप हमारे लिए भी बड़ा ख़तरा है, ये जो बॉर्डर से ड्रग्स आ रहे हैं, तो पंजाब का जो हाल है वो तो जो होगा वो होगा, लेकिन अब ये कठुआ, सांबा, जम्मू की तरफ भी बढ़ रहा है, उधर रजौरी, पुंछ की तरफ भी ये ड्रग्स आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे लिए, और ये पड़ोसी राज्यों से ही, पड़ोसी मुल्कों से ही ये चीज़ें जो है ये आ रही है। इसको भी हमको बहुत सख्ती के साथ इसको भी हमको दबाना। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधु का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने देखा आज हमारे बीच में हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अशोक कौल जी कठुआ जिला के अंदर हमारा जो वार्ड नंबर 5 का एरिया है, 114 नंबर पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। और आप सभी जानते हैं कि पोलिंग बूथ संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक कार्य दिया है कि हम लोगों को आदरणीय मोदी जी की जो सरकार की जो नीतियां हैं, जिस प्रकार से लोगों को हर वर्ग को, प्रत्येक वर्ग को लोगों को जो फ़ायदा हो रहा है उसका संज्ञान लेने के लिए और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ लेवल पर निकले हैं। और आज हमारे बीच में संगठन मंत्री जी, जम्मू कश्मीर के संगठन मंत्री जी कठुआ क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और आदरणीय अशोक कौल जी ने जिस प्रकार से कहा कि हम लोगों को पोलिंग बूथ पर जाकर जितने भी हमारे वहाँ की जो हमारी इकाई है, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनको सुनना है और उनकी जो समस्याओं का समाधान करना है। और इसके साथ ही साथ जो हमारी केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं बनाई गई हैं, उसको किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और किन किन लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और जिन लोगों को इसका फ़ायदा नहीं हुआ है, और अगर वो ज़रूरतमंद है तो हम लोगों को उसकी सहायता करनी है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसको पूरा करके उन लोगों को उसका बेनिफिट दिलवाना है। तो एक बार फिर से आज आदरणीय अशोक कौल जी का मैं अपनी तरफ से कठुआ जिला के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से मैं आदरणीय अशोक कौल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो अपना कीमती समय निकाल कर हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए पहुँचे हैं। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।